गणतंत्र दिवस पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेसियों के खून में देशभक्ति है। भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग आज देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था। इस मौके पर कांग्रेस नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर समीर कुमार सिंह, प्रतिमा कुमारी दास, कौकब कादरी, वीणा शाही, डॉक्टर हरखू झा, नरेंद्र कुमार, श्याम सुंदर सिंह, धीरज आदि मौजूद थे। दिवस पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना था, उस समय संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने दिल्ली में एक भाषण में साफ शब्दों में कहा कि संविधान तो हमारा बन गया, संविधान का उद्देश्य बड़ा अच्छा है, सभी वर्गों के लिए है, सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय के लिए है, लेकिन अगर ये शासन चलाने वाले गलत आदमी अगर कोई सत्ता पर बैठ के जाए तो चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उसमें किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है ये हमको कहने में कि ये संविधान का कोई मतलब नहीं रहे। आज हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के हाथ में शासन सत्ता है, किस तरह से सभी संविधान पर हर तरह से हमले हो रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कतिपय इनके नेताओं ने जिस तरह का भाषण किया कि 400 पार का नारा दिया, 400 जैसे ही हम लोगों की संख्या होगी इस संविधान को हम लोग बदल, ये हम लोगों के लिए, ऐसे पूरे भारतवासियों के लिए एक बड़ा सवाल था। बड़ा सवाल उठ के खड़ा हुआ देश में, लेकिन कांग्रेस कर्मी और खास करके हमारे पुरखों के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, फिर से बड़ा एक सवाल था कि जो संविधान सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदायों का ख्याल करने के लिए बनाया गया था, उसमें अगर बदलाव होगा। और ये ऐसा शासक वर्ग है जो कभी भी तिरंगा में विश्वास नहीं किया और आरएसएस जिनके विचारधारा पर ये पार्टी बनी 1950 से लेकर 2002 तक, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आया तब तक वहां ये तिरंगा नहीं फहराया जाता था, ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए ये बड़ा चैलेंज है खास करके हम सभी कांग्रेस कर्मियों के लिए। और हम बधाई देते हैं इस अवसर पर अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने सीधे तौर पर, जैसे हम लोगों ने पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने का काम किया और देश में नया संविधान 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, उसी तरह से फिर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी कांग्रेस कर्मी पूरे देश में संकल्प लेके और संविधान की लड़ाई लड़ने लगे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने लगे, अम्बेडकर साहब के उन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। और उधर की बात तो छोड़ दीजिए, अभी जब पिछला सत्र चल रहा था, जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में अपने सरकारी उत्तर के लिए जब खड़ा हुए और जिस तरह से अंबेडकर कह के उनको अपमानित करने का काम किए, उससे न केवल संविधान की खिल्ली उड़ाई गई बल्कि पूरे देशवासियों का खिल्ली उड़ा। और आज देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर था देश के इकोनॉमी में, वो 60% में सबसे निचले स्तर पर चला गया। जो इन लोगों की नीतियां बनी उससे देश का किसान बदहाल है, देश का श्रमिक बदहाल है। और तो और बिहार में अभी राहुल गांधी जी यहाँ आए थे तो वो सीधे छात्रों से मिलने चले गए और बीपीएससी के जो छात्र जिनका भविष्य अंधकार में लग रहा है, यहाँ हर परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है,
कभी इसी प्रदेश में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, दुनिया भर के छात्र नौजवान पढ़ने आते थे, और आज हमारे छात्रों का कोई भविष्य नहीं रह गया, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए इस अवसर पर हम सभी कांग्रेस कर्मियों को संकल्प लेना होगा, इस सरकार से, और खास करके बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, और हम लोग ये संकल्प लेके इस गणतंत्र दिवस पर यहाँ से जाएंगे। इस सरकार को बदलना है, फिर से बिहार को बीमारू स्टेट से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। जिस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना श्री बाबू के जमाने में बिहार दिखाई पड़ता था, उस बिहार की गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करना है। फिर से मैं आप सभी साथियों को, सभी नेताओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ पर गणतंत्र दिवस में सब उपस्थित हुए और हमको अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर पुनः आप सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सेवा दल के साथियों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी, जय संविधान।